कराची में कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के पंडाल के बाहर दुख का माहौल था। 29 मार्च 1931 के दिन सम्मेलन तय किया गया था, तो किसी को इस बात की जरा सा भी भनक नहीं लगा था कि इसके 6 दिन पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाएगी। उस समय अध्यक्ष चुने गए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जुलूस दुख में डूबा हुआ था। स्वागत समिति के चेयरमैन थोथाराम गिडवानी ने अपने स्वागत भाषण में कहा, इस दुखद खबर ने पूरे देश को दुख और रोष के माहौल में डुबो दिया। तीनों की फांसी से पहले लोगों में उम्मीद की एक किरण फैली हुई थी कि उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। गांधी इरविन समझौते और भारत सरकार और कांग्रेस के बीच हुई बातचीत को देखते हुए यह स्वाभाविक था। जब सुभाष चंद्र बोस बंबई में गांधी से मिलने और महात्मा के साथ 1931 के कराची अधिवेशन की शाम इस समझौते के असर के बारे में बातचीत करने के लिए वापस आए, तो उन्होंने भी इस बात को महसूस किया था। कांग्रेस की लेफ्ट विंग होने की वजह से समझौते के हक में नहीं थे, मगर लोगों ने दूसरी तरह से महसूस किया। गांधी की जनप्रियता सारे पैमाने पार कर चुकी थी, यहाँ तक कि 1921 के रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी थी। अधिवेशन में बोस नौजवानों की आंखों में उदासी देख रहे थे, जिन्होंने काली पट्टियां बांध रखी थी। उन्हें सच में ऐसा लग रहा था कि वे गिर चुके हैं। वे नौजवान यह जानना चाहते थे कि कांग्रेस ने उन तीनों को जिंदगी बचाने के लिए कौन सी कोशिश की। उनका मानना था कि गांधी ने पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने के लिए। अगर वे इरविन के साथ हो रहे अपने समझौते को रद्द करने की धमकी देते तो शायद अंग्रेज फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते थे। बोस ने गांधी से कहा था कि अगर जरूरी हो तो भगत सिंह और उनके दो साथियों के सवाल पर इरविन के साथ समझौता तोड़ सकते थे, क्योंकि फांसी दिल्ली के समझौते के खिलाफ थी। तब भी बोस ने कहा, मुझे यह मानना चाहिए कि उन्होंने मतलब गांधी जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जी जान लगा दिया था। गांधी के सचिव रहे महादेव देसाई ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए गुजराती में कहा, मैं यहाँ अपने बचाव के लिए नहीं आया हूँ और इसलिए मैं उन तथ्यों को जाहिर नहीं करूँगा जो मैंने भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए इस्तेमाल किए थे। वायसराय को मनाने के लिए जितने तरीके मुझे आते थे, मैंने वो सारे तरीके आजमाए। वह दिन 23 तारीख की सुबह भगत सिंह के रिश्तेदारों के साथ मेरी आखिरी मीटिंग के बाद वायसराय को मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक चिट्ठी लिखी, जिसमें मैंने अपना जी जान सब कुछ डाल दिया, मगर सब कुछ बेकार हो गया। एक इंसानी दिमाग जिसकी पूरी भावनाओं और एहसासों के साथ जितनी कोशिश कर सकता था, मैंने किया। लोगों के खराब हाव भाव को देखकर कांग्रेस के नेता ने बहुत से स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन गुस्से को शांत करने में कुछ काम नहीं आया। उन्होंने एक स्पष्टीकरण यह भी दिया कि इरविन ने उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने का वादा किया था, मगर जब सीनियर अंग्रेज आईसीएस अधिकारियों ने यह धमकी दी कि अगर उन तीनों को फांसी नहीं दी गई तो वह एन ब्लॉक से इस्तीफा दे देंगे, तो वह अपने वादे से पीछे हट गए और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई।